Good evening, sir. Good evening जी. So let us wait for 5 minutes और उसके बाद start करेंगे. So today in lab also we will do fog system call. fog के साथ execute का भी करवाया था, तो वो भी हम थ्योरी में जस्ट हमने डिस्कस की थी ना ये डायग्राम. यस सर. एक एग्जीक्यूट वाली एक डायग्राम हमने डिस्कस करी थी. तो प्रोग्रामिंग में वो कैसे होगा, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ही आए हैं क्लास में. हाँ जी हाँ जी. इफ यू कैन वेट. बाकी आ नहीं रहे सर पता नहीं सर, एक बार आप चेक कर लो. उसमें ना हो. नहीं, वेटिंग में तो नहीं होने चाहिए. नहीं, वेटिंग में तो नहीं है. क्लियर. तो वेट कर लेते हैं 5 मिनट्स, उसके बाद देख लेते. बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं? लगानी नहीं उन्होंने लैब. सो देखो, लास्ट लैब में हमने ये वाली लेक्चर में हमने ये वाली डायग्राम करी थी. क्लियर. सो मे बी कोई कुछ स्टूडेंट्स को ये इसमें कंफ्यूजन हो अभी. सो वी विल सी कि इसको प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे. सो ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी like these two kinds of processes. One is called zombie and one is called orphan. तो ये दोनों प्रोसेसेस भी देखेंगे कि कैसे होते हैं थ्रू प्रोग्राम्स. तो क्या रोल है, कैसे क्या होगा, ये प्रोग्राम के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. क्लियर. तो इसको देखेंगे. फिर हम कुछ जो आपके ये इसके ऊपर वैसे असाइनमेंट मेंशन नहीं है लैब में, लेकिन ये लैब का ही पार्ट मानो, क्योंकि हम वी आर डूइंग सम काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स. तो एक ये होगा. एक आपको जैसे सी की फर्स्ट लेक्चर लैब में भी मैंने बोला था कि जैसे प्रोग्रामिंग की बात की जाएगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले इसका डिस्कस करेंगे. लेट अस वेट फॉर 2 more minutes. सो क्योंकि अगर एक बार ये स्टार्ट कर लिया फिर दोबारा पीछे रिवर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ना ही समझ में आए. सो थ्रू प्रोग्राम्स हमने जो लास्ट टाइम ये थ्योरी में करा था, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकली ये कैसे अप्लाई होगा वो चेक करें. सो लेट मी कनेक्ट माय ग्राफिक टैबलेट.
सो इन केस आप फॉक सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करते हो, एक आपके पास पेरेंट प्रोसेस बनता है, एक चाइल्ड। अब पहले पेरेंट चलेगा या चाइल्ड, ये मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलिंग एल्गोरिथम डिसाइड करेगा। अब यूजिंग एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट के साथ ये आगे आप एलबी लगा सकते हो, एलपीबी, एग्जीक्यूट बीबी, ये डिफरेंट 5-6 वर्जन्स हैं, उस इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हम ये देखेंगे कि एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल काम क्या करती है। जैसे लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास पेरेंट प्रोसेस में जिस पॉइंट पे फॉक आया उसके आगे का कोड सारे का सारा चाइल्ड में कॉपी हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि अगर चाइल्ड में ही कॉपी होना है, ठीक है, तो चाइल्ड प्रोसेस का अपना कोड ही नहीं बना, तो इसका यूज क्या होगा फॉक का, मतलब वो तो हम रेप्लिकेट ही कर रहे हैं चीजों को। सो उस चीज के आंसर के लिए अभी हम देखेंगे। जैसे मैंने थ्योरी में ये वाली डायग्राम की, तो यहाँ एक से बाद दूसरा ये ट्री टाइप में इसमें बना हुआ था। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि एक का कोड जो पेरेंट प्रोसेस का था, उसके बाद जो चाइल्ड प्रोसेस आया, उसने अपना कोड बिल्कुल नया किया, ना कि इसका कॉपीड कोड इसने चलाया। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? अब यहां जाएंगे हम इस डायग्राम की बात करते हैं। तो अब ये पूरी की पूरी डायग्राम हम थ्रू प्रोग्राम्स समझेंगे, ये पूरी की पूरी डायग्राम हम थ्रू प्रोग्रामिंग समझेंगे। ये लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही प्रोग्रामिंग होगी, और विंडोज बेस्ड पे आप सी में इसको नहीं कर पाओगे। सो लेट अस, इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। तो मैंने इसको अब क्लियर करना है, तो क्या कमांड होगी? यस। ठीक है, इस कमांड से क्या हुआ, ये क्लियर हो गया। सो लिनक्स कमांड्स हम पैरेलली हम थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे, ठीक है, लिनक्स कमांड्स का तो हम पैरेलली थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। सो अब मैंने एक प्रोग्राम लिखना है। gedit to september.c। अब प्लीज नोट इट डाउन। देखो यहां पर मैंने ये UNISTD.h लिखा ताकि मेरी फॉक सिस्टम कॉल इसमें इंक्लूड हो जाए। अब यहां पर अगर आप स्लाइड्स में देखोगे, यहां पर लिखा हुआ ना हैश इंक्लूड सिस स्लैश टाइप्स डॉट एच या सिस स्लैश वेट डॉट एच। तो ये किसके लिए होती हैं कि आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेडर फाइल्स हैं, जो उसको आप यूज करके उसका इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते। मैं अभी इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा।
Now avoid me. If D is greater than 0, ये किसके लिए होगा? पेरेंट के लिए या चाइल्ड के लिए? यस, पेरेंट के लिए। तो D अगर ग्रेटर देन 0 है तो मेरा पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। सो लेट अस सपोज अगर मेरे पास ये प्रोग्राम है तो क्या मैं ये इंश्योर कर पाऊंगा कभी कि पहले पेरेंट चलेगा या चाइल्ड चलेगा? नहीं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी होगी वो किसको पहले चलाएगा। तो लेट अस सपोज आई एम रनिंग इट। अब मैंने लिखा यहाँ पे क्लियर आउटपुट आ गई, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि इस केस में तो इसने पहले पेरेंट को चला दिया फिर आपका चाइल्ड प्रोसेस चला। लेकिन अगर आप इस डायग्राम की तरफ फोकस करो तो यहां पे क्या है आपके पास कि पेरेंट है और चाइल्ड चल रहा है, लेकिन पेरेंट के केस में इसने क्या लगाया हुआ है? वेट सिस्टम कॉल। पेरेंट के केस में इसने क्या लगाया हुआ है? वेट सिस्टम कॉल। और चाइल्ड के केस में इसने एग्जीक्यूट लगाया है। लेट अस सपोज फॉर द टाइम बीइंग वी आर नॉट कंसीडरिंग एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। तो हम इसको यहां पे मैंने वेट सिस्टम कॉल लगाई। यहां पे मेरे पास वेट सिस्टम कॉल मैंने लगाई। तो अब यहाँ पे वेट लगा दिया तो मैंने पेरेंट को बोल दिया कि भैया तुम वेट करो, ठीक है। चाइल्ड पहले रन कर जाए। सो लेट अस सपोज अब यहाँ पर क्या है, ये वार्निंग आई है कि वेट को डिक्लेरेशन को आपको करना पड़ेगा। या तो आप हेडर फाइल में इसका कर लो सोल्यूशन, लेकिन ये वार्निंग थी तो मैंने वार्निंग को ऐसे ही छोड़ा। तो आपके पास यहाँ पे हेडर फाइल होती है जैसे sys/wait.h, तो उसके बाद ये वार्निंग ना आए।
लेकिन वो एनीवेज, तो यहाँ पर पहले क्या चला, चाइल्ड चला या पेरेंट चला? यस, चाइल्ड। क्यों चाइल्ड चला? क्योंकि मैंने पेरेंट को बोल दिया कि वेट करो। इतना क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट हो? सो अगेन आई एम गोइंग टू दिस प्रोग्राम अगेन। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वेट तो सिस्टम कॉल है कि किसी भी उसको ये वेट करने को बोलेगी। मैंने यहाँ पर कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे मैंने सेव किया। सो अब क्या होगा, अब पहले पेरेंट चला। क्यों? अब किसके केस में मैंने वेट लगाया? अगर चाइल्ड प्रोसेस है तो चाइल्ड प्रोसेस वेट करे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? सर एक मतलब कंपाइलर रिलेटेड डाउट है कि हाँ जी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है cd@localhost एंड इसके बाद आपके दोनों वो प्रिंट हुए हेलो हाय एंड उसके बाद आपको फिर से कमांड पूछने के लिए आता है। कैसे? तो लाइक सर ये जो सा टर्मिनल है हाँ 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 इसके अंदर हाय हेलो हाय प्रिंट होने के बाद आपका कमांड पूछने के लिए आता है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन सर जैसे मैं जब इसको कंपाइल करने के बाद रन करते हैं तो एक बार हेलो आता है, उसके बाद जैसे आपका cd@local host है उसके अच्छा बाद अच्छा, हाय मैं आता समझ है। गया। वो क्या है, कई उसमें वो है कि वो थोड़ा सा डिले ले जाता है प्रोसेस होने, तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ओके समझ सर। गया, आपका हाई यहाँ पे ऐसे प्रिंट आउट करा रहा होगा। यस सर। ठीक है ना, वो कोई बात नहीं है उसकी। ओके सर। उसके बाद लेकिन आप इसके बाद आप जैसे कोई कमांड लिख के देखो, ls लेटर सपोज लिखोगे तो वहीं से वो चल पड़ेगी। ठीक है। सो नेक्स्ट है, और किसी को कोई डाउट हो? ठीक है। अब मैं देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ताकि आज का पूरा ये जो लैब सेशन है मैं सिर्फ इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस लैब सेशन में थ्रू प्रोग्राम्स मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? सो अगेन मूविंग टू, स्क्रीन शेयर करो ये पूरा हो सो नेक्स्ट है हमारे पास कि अगेन मैं और यहाँ पे साथ ही साथ मैं हेलो तो प्रिंट करवा ही रहा हूं। गेट पीआईडी क्या बताएगी आपको? प्रोसेस की आईडी। गेट पीपीआईडी क्या बताएगी? इस प्रोसेस की पेरेंट प्रोसेस की आईडी। तो मैं यहां पर इसकी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं।
क्लियर? और मैं वेट को रखता हूं अब प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। पहले ये प्रोग्राम वैसे देख लो मैं कर क्या रहा हूं कि पेरेंट के केस में पेरेंट प्रोसेस की आईडी और पेरेंट के पेरेंट की आईडी, चाइल्ड प्रोसेस के केस में चाइल्ड की आईडी और चाइल्ड प्रोसेस के पेरेंट की आईडी। क्लियर? इसको प्रिंट करवा रहा हूं। यस, चाइल्ड प्रोसेस की आईडी क्या है 2897 और चाइल्ड के पेरेंट की आईडी क्या है 2896, जबकि पेरेंट की आईडी क्या है 2896। ये दोनों वैल्यूज क्या है सेम, ये सेम ही होनी चाहिए थी। सो पेरेंट प्रोसेस की आईडी है 1830। तो यहां पर आपने अभी देखा कि चाइल्ड के केस में जो पेरेंट प्रोसेस है और जो एक्चुअल पेरेंट था उसकी वैल्यू सेम है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ओके, सो अब अगला स्टेप करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, अब अगेन आपके पास ऐसी विंडो, सो अब मैंने पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया पेरेंट। अब मैंने पेरेंट प्रोसेस पहले से एग्जीक्यूट कर दिया, तो एग्जीक्यूट करके पेरेंट प्रोसेस तो टर्मिनेट हो जाएगा, वो सिस्टम में ही नहीं रहेगा, रैम में ही नहीं रहेगा। तो चाइल्ड के केस में क्या गेट पीपीआईडी की वैल्यू कुछ चेंज होगी? नाउ वी विल सी दैट। प्लीज फोकस, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज फोकस। यस, यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस के पेरेंट की आईडी क्या आ गई 1238, जबकि पेरेंट आईडी कितनी थी 2931। ये दोनों अब सिमिलर नहीं है। पॉइंट समझे क्या नहीं समझे? ये क्लियर है या डाउट है? अगेन मैं आपको प्रोग्राम शो करता हूं। हमारे पास दो केस थे, एक पेरेंट एक चाइल्ड। हमने वेट सिस्टम कॉल कहां लगाई चाइल्ड में, भी पहले पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गए। जब ये टर्मिनेट ही हो गया तो इस प्रोसेस की आईडी भी फ्री होगी। ये प्रोसेस तो एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट ही हो गया, तो चाइल्ड प्रोसेस को कोई दूसरा प्रोसेस अडॉप्ट कर लेगा, वो इसका पेरेंट बन जाएगा। तो इस केस में जो आपका चाइल्ड प्रोसेस था दैट विल बिकम ऑर्फन। तो इसलिए यहां पर चाइल्ड के पेरेंट की आईडी
पेरेंट आईडी के इक्विवेलेंट नहीं। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं? किसी को डाउट? बाकी डाउट है? यस, अगर डाउट है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये क्लियर है? ऑर्फन प्रोसेस क्या है कि जिसका पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए। रियल लाइफ में भी ऐसी होते हैं ना, जिसके पेरेंट नहीं होते उसको हम कहते हैं कि ये ऑर्फन है, ऑर्फन चाइल्ड है। तो यहां भी बिल्कुल वैसी ही एग्जांपल है कि पेरेंट प्रोसेस उसका टर्मिनेट हो गया है और चाइल्ड प्रोसेस अभी सिस्टम में है। सो दैट मीन्स दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्फन प्रोसेस। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो? नो डाउट? ओके गुड। सो अगर डाउट नहीं है, सो अब अगर ये तो होगी वेट सिस्टम कॉल। नाउ वी विल see about zombie process. Yes, can anybody tell me the English meaning of zombie? किसी को zombie का मीनिंग पता हो? घोस्ट। घोस्ट, वेरी गुड। घोस्ट क्या होता है कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना कर रहा हो लेकिन आपको लगे कि वो है। क्लियर? अब यहां पर भी ऐसा ही होगा कि पेरेंट प्रोसेस को लगेगा कि चाइल्ड प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। तो इस तरह के उसको हम बोलेंगे ज़ॉम्बी। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें वो अभी देखेंगे। इसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करें। सो लेट मी, यहां पर इफ है फिर पेरेंट आईडी है, तो एक मैंने यहां पे सिंपली एक आपकी स्लीप सिस्टम कॉल होती है। स्लीप सिस्टम कॉल क्या करती है या फंक्शन क्या करता है आपका कि आपका डिले डाल देता है कि ये 4 सेकंड्स के लिए ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। तो उतनी देर में कौन सा प्रोसेस चल जाएगा? चाइल्ड प्रोसेस। स्लीप और वेट में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। देखो यहां पर मैंने स्लीप 4 लिखा है ना, तो इसको हम देखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। लेट अस सपोज यहां भी मैंने यहां 2 सेकंड्स का डिले दिया, यहां लगा लो मैंने 10 सेकंड्स का डिले दे दिया। वहां 2 सेकंड्स का डिले चाइल्ड के केस में और पेरेंट के केस में मैंने 10 सेकंड्स का डिले दिया। देखो अभी डिले हुआ, पहले चाइल्ड प्रोसेस का आईडी चाइल्ड प्रोसेस चल पड़ा, अब 10 सेकंड्स के बाद आपका पेरेंट आएगा। ये क्लियर? स्लीप कैसे काम करता है ये क्लियर है? एनी डाउट? ओके। तो अब स्लीप और वेट में क्या डिफरेंस है? स्लीप सिस्टम कॉल या स्लीप फंक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ डिले डाल रहा है, लेकिन जो वेट सिस्टम कॉल है ये क्या करती है कि लेट अस सपोज अभी आपने पेरेंट के केस में वेट रखा है, ठीक है? तो जब चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा
तो वो पेरेंट को इन्फॉर्म करेगा कि चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो गया है। तो पेरेंट का जो पीसीबी है, पीसीबी स्टैंड्स फॉर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो जब चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो गया तो पीसीबी में फॉर पेरेंट प्रोसेस वो ये बता देगा कि इस टाइम पर ये वाला चाइल्ड प्रोसेस अब सिस्टम में नहीं है, तो उसकी एंट्री रिमूव कर दी जाए फ्रॉम इट्स पीसीबी। दोबारा से सुनो, पीसीबी क्या है? जहां पर प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ फाइल्स ओपन है, कितने इसके चाइल्ड प्रोसेसेस हैं, एंड सो ऑन। आपकी इसका प्रोसेस आईडी क्या है, चाइल्ड का प्रोसेस आईडी क्या है, एंड सो मेनी थिंग्स। जैसे ही आपने वेट सिस्टम कॉल है, वेट सिस्टम कॉल क्या है? अगर आपने चाइल्ड पेरेंट के केस में वेट लगाया हुआ है और चाइल्ड प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो गया है, तो इस वेट सिस्टम कॉल से ये आपको पता चल जाएगा कि चाइल्ड प्रोसेस हैज बीन टर्मिनेटेड, और इसका पीसीबी अपडेट कर देगा कि यहां पर अगर कोई चाइल्ड, उस चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री है तो वो रिमूव कर देगा। लेकिन स्लीप के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ज़ॉम्बी प्रोसेस। अब लेट अस सपोज अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखो। सबसे पहले कंट्रोल गया, फॉक हुआ। अगर पेरेंट के केस में गया तो उसको स्लीप वाला फंक्शन मिल गया, तो मतलब वो वेट करेगा उतनी देर में ऑपरेटिंग सिस्टम ने चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा देना है। अब चाइल्ड प्रोसेस लेट अस सपोज एग्जीक्यूट हो गया और 2 सेकंड्स भी हो गए, फिर आपका पेरेंट प्रोसेस चल पड़ा। लेकिन पेरेंट प्रोसेस के पीसीबी में अभी भी चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री है, तो मतलब पेरेंट प्रोसेस को अभी भी यही लगेगा कि चाइल्ड प्रोसेस इज एग्जिस्टिंग समवेयर, so that means that child process is zombie to the parent process। ये समझ में आया या नहीं? एनी डाउट कि ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या है? Can you repeat it? यस, आपने स्लीप सिस्टम कॉल यूज करी पेरेंट के लिए, क्लियर। इस स्लीप फंक्शन से या इस स्लीप सिस्टम कॉल से आपका कौन सा चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ पहले? तो जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हुआ, जैसे ही आपका चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और ये टर्मिनेट हो गया, लेकिन क्योंकि आपने स्लीप सिस्टम कॉल यूज की थी तो आपके पास ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पेरेंट के पीसीबी में कि आपका चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो चुका है। सो दैट मीन्स कि उस पेरेंट प्रोसेस को हमेशा ये लगेगा कि उसका चाइल्ड प्रोसेस अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जबकि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो दैट मीन्स दैट प्रोसेस इज ज़ॉम्बी टू दी पेरेंट प्रोसेस। क्लियर? Yes. ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, आपके पास ये प्रोग्राम सही चलेगा, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि ये इस केस के लिए आपका जो चाइल्ड प्रोसेस है उसमें वो ज़ॉम्बी है पेरेंट के लिए, क्योंकि चाइल्ड प्रोसेस विल टर्मिनेट फर्स्ट बट इट्स इंफॉर्मेशन इज नॉट अपडेटेड टू द पेरेंट्स पीसीबी। क्लियर? सो अभी हमने देखा ज़ॉम्बी प्रोसेस, ऑर्फन प्रोसेस और वेट सिस्टम कॉल और स्लीप। एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट सिस्टम। ये एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल क्या है, इसको करने के बाद वी कैन कंक्लूड अवर सेशन। अब एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल क्या है?
पेरेंट से सेम कोड चाइल्ड में गया, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल चली तो चाइल्ड का कोड क्या हो गया, रिप्लेस्ड बाय इट्स बाइनरी फाइल, जो यहाँ पे स्टोर्ड होगी वो इसकी जगह रिप्लेस करे। अब इसका मतलब क्या है, कईयों को अभी भी समझ में नहीं लगा कि मैंने अभी क्या। सो वी विल डू विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। और यहां पे मैंने लगा दिया वेट नाउ। यहां पे मैंने वेट लगाया है और यहां पे मैंने अगेन प्रिंट किया ठीक है। सो ये मेरा प्रोग्राम। अब अगर इसको मैं ऐसे ही चलाऊं, अब अगर इसको मैं ऐसे ही एग्जीक्यूट करूं, यहां पर अगर एल्स के केस में आपके पास पहले चाइल्ड प्रोसेस चलेगा, तो लेट अस सपोज एंड ये वाली स्टेटमेंट्स आपकी चलेंगी। सो मैंने इसको लिखा पहले पेरेंट प्रोसेस चला, फिर चाइल्ड, क्योंकि तब तक वेट सिस्टम कॉल लगाई नहीं थी, फिर चाइल्ड प्रोसेस का आ गया, फिर चाइल्ड की आईडी और पेरेंट आईडी, फिर रिमेनिंग सेक्शन ऑफ पेरेंट प्रोसेस। तो इस तरह से ये चला। तो ये तो ऐसे ही चलना था ना, किसी को कोई डाउट? लेकिन अभी तक हमने एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल नहीं की। अब एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल को समझने के लिए मैं एक और प्रोग्राम लिख रहा हूं।
ठीक है, इसको किया मैंने सेव। अब इसकी मुझे बाइनरी फाइल बनानी है। सो इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनानी है, तो कैसे बना सकता हूं मैं? जीसीसी -o a1.c a1। ये थोड़ा सा सिंटेक्स में प्रॉब्लम होगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं ls कमांड यूज करूंगा तो यहां पे ये देखो a1 नाम की आपके पास फाइल है, जो कि आपकी बाइनरी फाइल है। नाउ प्लीज लिसन कि मैं इस बाइनरी फाइल को अपनी जो पहले 2september.c वाली फाइल थी उसमें यूज करने वाला हूं विद एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। अब मुझे ये वाला चाइल्ड प्रोसेस है या ये है, ये इसका कोड मैं चाहता हूं कि वो डिस्ट्रॉय कर दे, आगे का वो अपनी जगह बाइनरी फाइल कोई चलाए। सो इट स्टैंड्स फॉर रन डायरेक्टरी। रन डायरेक्टरी में मैंने बोला कि a1 फाइल को वो एग्जीक्यूट करे, कॉमा, और यहां पर है नल। सॉरी, ठीक है। अब मैंने इसको कंपाइल किया और जब इसको रन किया तो आपके पास आया क्या? पेरेंट प्रोसेस आया। और जब चाइल्ड प्रोसेस की बारी आई तो उसने जो चाइल्ड के अंदर बाकी जो भी कोड लिखा था उसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय। उसकी जगह कौन सा कोड चलाया? जो आपका a1 वाली बाइनरी फाइल में स्टोर था। So that in that way you have used execute system call to run the program. किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? दोबारा से प्रोग्राम देख लो, अगर डाउट है तो मेरे से पूछो प्लीज। यस, किसी को कोई डाउट हो? नो डाउट? ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी चीजें। सो अगर डाउट है तो अभी पूछ लो। सर कॉमन नल क्यों किया है? कैसे? ये एग्जीक्यूट वाले में उसके हाँ अंदर जी। कॉमन नल क्यों किया है? अच्छा, वो नल क्यों किया, इसको अभी आप छोड़ दो, क्योंकि इसका पर्पस तो ये है कि मैं आपको एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल के बारे में फिर हम काफी डिटेल में चले जाएंगे। तो आप अभी ये समझो कि यहाँ पे आप पूछोगे फिर यहाँ पे वी क्यों किया है, यहाँ पे कई बुक्स में LP दिया हुआ है या L दिया हुआ है, ये डिफरेंट वर्जन्स हैं। पर इसका ऐसे सिंटेक्स आप एक बार ध्यान से देख लो, इसका पर्पस क्या है कि इससे आप ये वाली बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट करवा रहे, बस इतना समझो। इससे आप ये वाली बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट करवा रहे हो। अब देखो, आप ऐसे तो बुक में आपके पास यहां पर रखा नहीं हुआ है इन्होंने प्रोग्राम। ये देखो, यहाँ पे एग्जीक्यूट के साथ क्या है? LP। और यहाँ पे इसने कितने वो यूज किए? 2 पैरामीटर्स, और उसके बाद नल लिखा। तो हर का अलग अलग है और ये काफी डिटेल्ड हो जाएगा, तो इस सब्जेक्ट के स्कोप से भी थोड़ा सा बाहर चला जाएगा।
लेकिन अभी के लिए ये समझो कि कोई भी एग्जीक्यूट के साथ आपका वर्जन यूज कर रहे हो, लेकिन उसका मेन मकसद यही है कि आपने बाइनरी फाइल लोड करवानी है। तो इसने क्या किया, ये पाथ दिया और इसमें से ls क्या है आपकी एक्सटर्नल कमांड है ना, एक्सटर्नल कमांड। अगेन मैं लैब का रिपीट करता हूं, आप कैसे चेक करते थे कि वेदर कमांड इज इंटरनल और एक्सटर्नल? यस, कौन सी कमांड के साथ करते थे? एनीबडी? यू विल राइट टाइप echo इज अ शेल बिल्ट इन, तो ये कौन सी कमांड होगी? इंटरनल। अगर आप लिखोगे टाइप कैट इज हैश्ड और ये पाथ दिया हुआ है, तो ये कौन सी कमांड होगी? एक्सटर्नल। ठीक है, ls क्या है? एक्सटर्नल कमांड है और इसका एक पाथ होगा, तो वही पाथ उसने बुक वाले उसमें दिया हुआ है। लेकिन मेन पर्पस क्या है कि आपके पास जो भी बाइनरी फाइल है एग्जीक्यूट में आप वो दे देते हो, ताकि चाइल्ड प्रोसेस का कोड डिस्ट्रॉय हो जाए और उसकी जगह जो बाइनरी फाइल में कोड है वो एग्जीक्यूट। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. सो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं सैटरडे को एक सेशन और ले सकता हूं आपका लैब का। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो वो आपके ऊपर। क्लियर? तो आप मेरे को, मैं आपके सीआर से कन्वे कर देना, अगर तो सेशन चाहोगे तो आई विल टेक। सो इसकी रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, ठीक है, आप लोगों को। सो आप इसको घर पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सही से वर्क करेगा। थैंक यू। सर आप लास्ट वाली लैब भी प्लीज अपलोड कर देंगे जो हाँ हाँ, सैटरडे वो भी मैं कर देता हूँ। यस थैंक यू ठीक है, वो भी अभी आज रात तक हो जाएगी। ओके सर ठीक है, ओके Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. ओके।